आफत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा का असल चेहरा वहाज और उसकी माँ के सामने तो आ चुका है, लेकिन वहाज का बाप और दादो इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे कि अरीशा को जैसा वहाज बता रहा है ऐसी ही है, यानी कि झूठी है। और जो वो जैसी वो मासूम दिखती है ऐसी नहीं है, वो बहुत चालाक और होशियार है। और जो अरीशा और उसकी माँ महक ने उनको कहानी सुनाई है वो सब झूठ पे मबनी है। और अरीशा अपनी इतनी चालाकी और मक्कारी से वहाज के बाप और दादों के सामने पेश आती है कि उन्हें वहाज की बातें झूठी लगती हैं। और वहाज की माँ को भी पता चल चुका है कि अरीशा जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और ये महक जैसी ही होशियार और चालाक है। और वो इस घर में किसी मकसद के तहत ही आई है और इस घर में एक आफत मचा के ही जाएगी। लेकिन वो इस टाइम मजबूर हैं, क्योंकि अरीशा के ख़िलाफ़ वो अगर कोई भी बात करती हैं तो अरीशा बहुत चालाकी से दादो और वहाज के बाप के सामने शरीफ बन जाती है। और अगले सीन में आप देखेंगे कि अरीशा को वहाज और शिफा की आपस में बढ़ती अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो पा रही, जिसकी वजह से जब वो शिफा के साथ शॉपिंग मॉल जाएगी तो शिफा को अकेला ही छोड़ के वहाँ से गायब हो जाएगी। और शिफा बहुत परेशान होकर जब वहाज को फ़ोन करेगी तो वहाज भी वहाँ पर पहुँच जाएगा। अरीशा को बहुत ढूंढेंगे लेकिन अरीशा कहीं नहीं मिलेगी, तो शिफा बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि अगर ये बात नानो को पता चल गई तो नानो कहेंगी कि अरीशा को तुम्हारे साथ भेजा था, तुम ही कहीं छोड़ आई हो। उस पर वहाज कहेगा तुम परेशान ना हो। अरीशा का फ़ोन ट्रेस करके पता चलेगा कि अरीशा तो अपनी माँ के पास उसके अपने पुराने घर जा चुकी है, जिसकी वजह से वहाज जब शिफा को लेकर घर पहुँचेगा तो सब अरीशा के बारे में पूछेंगे। तो वहाज सबको बताएगा कि अरीशा हमें बगैर बताए ही अपनी माँ को मिलने चली गई, जिस पर वहाज की माँ कहेंगी कि अगर उसने जाना ही था तो हम बता के चली जाती, दादो भी हाँ में हाँ मिलाएंगी। उस पर वहाज कहेगा कि वो ऐसी ही है, जैसी वो दिखती है वैसी वो है नहीं, और वो बहुत खुदसर और घमंडी और एक झूठी और लड़की है। लेकिन कोई हमारी बात पे यकीन करे तो उस पर वहाज के बाप को गुस्सा आ जाएगा और वो वहाज को कहेगा कि अरीशा को लेकर जो कड़वाहट तुम्हारे दिल में है वो दूसरों के जहन में मत घोलो, क्योंकि वहाज का बाप और वहाज की दादी अरीशा के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगले सीन में आप देखेंगे कि महक ने अरीशा के दिमाग में ये भी बात डाल दी है कि उस घर में वहाज और उसकी माँ का तुमने जो उनकी इज्जत बनी हुई है वो खाक में मिलानी है बीजान के सामने, और उनको बुरा बनाना है। जिस पर अरीशा लौट कर आएगी और बीजान के सामने रोना शुरू हो जाएगी कि मुझे तो अपनी माँ की याद आ रही थी, मैं उनसे मिलने चली गई, लेकिन अगर बड़ी मम्मा ने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा घर के अलावा कोई भी ठिकाना नहीं है। उस पर बीजान अरीशा के आंसू देखकर पिघल जाएंगी और कहेंगी कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता, ये घर मेरा है और तुम मेरी पोती हो, तो मेरी रज़ा की आखिरी निशानी मेरी नज़रों के सामने ही रहोगी। वहाज की माँ जब अरीशा का ये झूठ सुनेगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि इस आफत से वो अपने घर और घर वालों को कैसे